जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी जिंदगी में बीती हुई पलों को, वह पलों को जो पूजा पाठ करने से होता है और वह पलों को जो माने जिसमें लगता है जो बहुत दुखी रहते हैं आदमी। जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं अक्सर देखते हैं वो गुस्से ही हो जाते हैं और वो ज्यादा तप करने माने कहते हैं ना शरीर तपता है और इसको तपता यदि है तो इसको ठंडा रखना बड़ी मुश्किल होता है। और ज्यादा तप करने वाले व्यक्ति, ज्यादा उस पर चलने वाले व्यक्ति को एक तरह से समझिए तो या तो परमात्मा परीक्षा लेती है या आपको आपके जो नकारात्मक शक्ति है वह दुश्मन बन करके आपके दिमाग में बातों बातों पर गुस्सा हो जाना, बातों बातों पर माने क्या कहता खिन्न हो जाना, किसी के बातों पे तकलीफ हो जाना, माने ये सब चीज आपको पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का अक्सर एक तरह से शुरुआती पूजा में ये लक्षण हो जाते हैं। भाइयों ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो चलिए आज इस पे चर्चा करेंगे। प्रसंग को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों का ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके छोटा मोटा चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अवश्य सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें ताकि आपको यदि आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेते हैं तो इस प्रकार का जो भी प्रसंग है, जितना भी हमारे चैनल पर आपको वीडियोज हैं और जितनी भी प्रसंग है वह आप देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रसंग हैं जो हो सकता है आपके जीवन के कायाकल्प को बदल सकते हैं, सुनने से भी बदलते हैं। तो भाइयों कहने का मतलब यह है, जो मेरा कहने का मतलब यह है, जो जगते हैं अक्सर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का या तो वह बहुत तकलीफ में रहते हैं या उनको बड़ी क्या कहता है जो संकट भगवान देते हैं। इस तरह से उसको होता क्या है, धीरे धीरे होता क्या है, परिवार में वो नकारात्मक शक्ति जो है कलह मचा देती है या आप ही के अंदर वह नकारात्मक शक्ति को जगा करके आपको गुस्सा में ला देते हैं। तो तरह तरह से हो जाता है क्या, परिवार में एक तरह से या तो पति पत्नी में या बेटे में, बाप में या माँ में, बेटा में, बेटी में, माँ में, कुछ भी वो करवा सकता है नकारात्मक शक्ति। वह इसके लिए सबल है क्योंकि आपने शुरू ऐसा चीज कर दिया है जो वह उसको जीने नहीं देगा, उनको मिर्ची समान लगता है। वह चीज आपने शुरू कर दिया है। जैसे मिर्च को यदि आग में जलाइएगा तो क्या होगा, रह पाइएगा उस घर में। उसी तरह से उस घर में यदि सकारात्मक विचार वाले लोग हैं और वह पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए, तो घर में यदि पूजा पाठ होने लगेगा तो रहेगा कहाँ भाई, उसको रहने के लिए तो जगह मिलता नहीं। और उसमें भी क्या होता है, यदि आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ तो जोर से ही होता है, मुंह से बोला या बोली को पाठ कहते हैं और मन से बोलेगी, मन से यदि कर रहे हैं तो मन जाप हो जाता है। तो पाठ जो होता है बोल करके ही किया जाता है। क्यों यह प्रश्न एक भाई मेरे कमेंट में लिखा भी था मेरे चैनल पे, तो इसलिए बता दूं, जो पाठ जब भी कीजिएगा तो बोल करके ही पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा किसी ने बोला मन में कर सकते हैं, कर तो आप मन भी सकते हैं, मन ही मन भी कर सकते हैं। यदि गोली नहीं निकालते हैं तो आपको अजपा जाप हो गया, वो जाप हो जाता है, फल उसमें थोड़ी सी ये पाठ से ज्यादा होती है। लेकिन यदि आप पाठ कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं, थोड़ा आवाज में निकाल करके कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी नकारात्मक शक्ति है उसे उस कंपाउंड को छोड़ करके भागना पड़ता है, निश्चित रूप से भागना पड़ता है। कारण यह है जो वहां रोज आपके यहाँ पाठ शुरू हो गया है
उन्हें रहना, उनके इस घर में यदि उन्होंने अपना जगह बनाया, स्थान बनाया है, तो वह छोड़ करके उसको भागना पड़ेगा। और सहजता से कोई जगह छोड़ता नहीं है भाई। बहुतों दिनों से कोई आपके घर में घर बनाया हुआ है और उसको आप आए कहीं से बाहर में रह रहे हैं और आप बहुत पूजा पाठ बाहर में कर रहे हैं और घर आ गए, तो सहजता से उन्हें छोड़ेगा। वो आपसे लड़ेगा, जब तक दम है तब तक लड़ेगा, या तो आपको पछाड़ देगा या आप उसको पछाड़ दीजिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने उसको पछाड़ा है, स्वप्न में उनसे लड़ा है। उन्होंने मुझे मारा था तो यहाँ से ये भाग इतना काला हो गया था, बाएं, ये बायां अंग, मेरा आंख यहाँ से यहाँ तक काला हो गया था। और ये सच कह रहा हूँ मैं चैनल पे, मैंने नींद में लड़ा था। मेरी धर्म पत्नी मेरे पास से भाग गई थी, वो अपने बच्चे के पास भाग गई थी। तो ये किसी प्रसंग में मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को और खुल के बताऊंगा, ये मुझे याद रहेगा। तो मैं एक प्रसंग कोई इस पे बनाऊंगा जो उस रात की घटना, आप बीती घटना जो मेरे साथ हुई है, वह मैं प्रसंग में बताना चाहूंगा। और ये सब चीज होता है तो भाइयों डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं, निडर होके पूजा पाठ करें, अपने घर में करें, अपने जहां माने क्या कहते हैं रहते हैं उसमें करें, घर में करें, बिस्तर पे करें, कहीं भी करें, प्रभु का स्मरण करते रहें। आप एक न एक दिन देखिएगा जो आपका वह दिन, वह माने कितना हल्का लगने लगता है। हम देखते हैं कितने आदमी का दिन नहीं कटता है, दिन वो काटते हैं पत्ता खेल के, दिन काटते हैं गेम खेल के, दिन काटते हैं जो हमारा दिन नहीं कट रहा है। लेकिन हमको लगता है हमारे लिए दिन ही नहीं बचता है, कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है। क्योंकि समय यदि निकल गया तो वापस आएगा नहीं। सुबह यदि थोड़ी सी देर हो जाती है, 4 बज जाती है या 5 बज जाता है, नहीं नींद खुला 4 या 5 के मिनट, हमारा करना 4 बजे यदि हम नहीं उठते, 4:30 में उठ जाना चाहिए। 4:30 में भी नहीं उठे तो 5 में उठना हमारा तय है, लेटेस्ट। और वही नींद यदि 6 बजे खुलती है तो लगता है आज मेरा अमूल्य चीज खो गया, मेरा अमूल्य चीज खो गया, पछतावा होता है और बड़ी ग्लानि होती है। जो अब हम क्या करेंगे, प्रभु का स्मरण नहीं कर पाए, उठ करके प्रभु का स्मरण नहीं कर पाए, उठे प्रभु का चिंतन नहीं कर पाए। तो ये सब चीज जब होने लगेगा, पछतावा होने लगेगा प्रभु के लिए। ऐसा हम नहीं कहते हैं जो हमको होता है तो हम बड़ा आदमी हो गए, नहीं। ये आपका नित्य कर्म बना लें तो देखिएगा आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी परिवर्तन होती है। धीरे धीरे आपके यहाँ से डर जो भी है वो भाग जाएंगे। भूत पिशाच कहते न निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वहां यदि आप रामचरितमानस पाठ, पूजा पाठ वगैरह वगैरह शुरू कर दिए, अनुष्ठान शुरू कर दिए, तो कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ लेगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान है तो हमारे प्रभु हैं और उनसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। श्री राम प्रभु से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के यहाँ थोड़ा बहुत नोक झोंक शुरुआती में होता है, होना तय है, तो इसलिए उसको आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। उससे जैसे जिस आदमी से आपको लगता है जो उस आदमी के बातों सुनने से मेरे मन में क्रोध आ रहा है या मेरे परिवार पर नफरत जाग रही है, तो वहां जाना छोड़ दीजिए, वहां जाना छोड़ दीजिए, उसके पास बैठना छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आप सही दिशा में चले आएंगे। तो भाइयों चलिए आगे बताऊंगा इस अगले वीडियो में, ये इससे थोड़ा मैंने विस्तार रूप से बताऊंगा क्योंकि लाइट बार बार धोखा दे रही है। और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे आप सबों का कल्याण।